बीमे की उम्र होती है 70-80 में बीमा नहीं कराया जाता। ब्यूटी पार्लर की उम्र होती है, पार्लर भी जब थोड़ा ठीक हो तभी कराया जाता है। उसी तरह भजन की, शिव पुराण की भी उम्र है। ये शरीर घर में थक कर पड़ जाए उससे पहले एक बार कुबेरेश्वर धाम में जाकर रुद्राक्षोत्सव का दर्शन भी करो। कथा में कथा चल रही है, दिल से सुनो, नहीं तो ऊपर जाकर यमराज भी पूछेगा तेरा क्या होगा रे कालिया। सावधान, दिल से सुनो, हृदय से सुनो। कथा सुनने के बाद जैसे प्रसन्नता में अपने घर जाती हो ना, जिस दिन प्राण छूटेंगे ऊपर जाओगी ना, तो तुम्हारे स्वागत में बहुत सारे लोग खड़े होंगे। क्यों? शास्त्र कहता है, अग्नि पुराण को पढ़कर देखना। अग्नि पुराण में लिखा है भगवान नारायण का कोई भक्त मरता है तो बैकुंठ में साज सजते हैं। भगवान राम और कृष्ण के भक्त मरते हैं, बैकुंठ में साज सजते हैं। पर शंकर का कोई भक्त जब प्राण छोड़कर जाता है तो 33 कोटि देवता नगाड़े बजाकर साज सजाकर उसका स्वागत करते हैं। ये शिव तत्व, भगवान शंकर का जब भक्त आता है, स्वयं जगत जननी कह रही है पार्वती जी से, शंकर भगवान कहे पार्वती मैं कैलाश और काशी में रहता हूं। कैलाश में मेरा तप स्थली है और काशी में मेरा घर है। पार्वती तुम और मैं इस कैलाश की भूमि को छोड़कर काशी में रहते हैं। आपको मालूम है पार्वती, जब काशी में कोई मुर्दा आता है ना, कोई काशी में जब किसी का अंतिम संस्कार होता है तो देवता भी नगाड़े बजाकर उसका स्वागत करते हैं। नगाड़े बजाकर कि मेरे शंकर का कोई भक्त आ रहा। क्या अंतर है शिव के भक्त में और संसार के भक्त में? क्या अंतर है? कोई भक्त मरता है, वो मरने के बाद कहां जाता है? जम के बोलो, नरक की बैकुंठ? जम के बोलो जरा, बैकुंठ। और बैकुंठ में कब तक रखा जाता है उस भक्त को? जब तक उसका पुण्य चल रहा है। पुण्य चल रहा है, उसने जो पुण्य करा होता है तब तक बैकुंठ में रहने देते हैं। आपको होटल के 5 स्टार 7 स्टार होटल के रूम में कब तक रखेंगे? जब तक तुम्हारी जेब में 1000 की गड्डी पड़ी है, 500 का नोट की गड्डी पड़ी है, तब तक तुम्हें होटल के रूम में रखा जाएगा। और वेटर भी कहेंगे जी सर, सामान आदि ये वो सब। तुम्हारे जेब में 1000 की गड्डी, 500 की गड्डी जो तुम्हारे जेब में पड़ी है, 500 के नोट जो तुम्हारी जेब में पड़े हैं, उसके कारण बस तुमको उसी तरह बैकुंठ में भी कब तक रखा जाएगा जब तक तुम्हारा पुण्य, तुमने जो करा है वो पूरा खर्च नहीं हो जाता। जैसे ही पुण्य समाप्त होगा, बैकुंठ से धक्का मारकर नीचे फेंक दिया जाएगा। भक्त बैकुंठ से वापस धक्का मारकर नीचे फेंक दिया जाता है, उसका पुण्य जब समाप्त हो जाता है। पर शंकर का भक्त, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव का नाम लेने वाला जब मरकर जाता है तो किसी की सामर्थ्यता नहीं होती कि डबल से नीचे भेज दे, वो शंकर का हो जाता है। शिव के भक्त का दूसरा जन्म नहीं होता। पार्वती जी ने शंकर भगवान को कहा था क्या काशी में जो मरा है, काशी में जिसके प्राण छूटे हैं, वो दूसरी बार जन्म लेगा? शंकर भगवान कहे नहीं, मेरा भजन करने वाला, मेरा स्मरण करने वाला, मेरा मंत्र जाप करने वाला दूसरी बार जन्म नहीं लेगा। इसलिए सावधान, नेध्रुव ऋषि के नेत्र नहीं है, दिखता नहीं, नेत्र गायब है। बेलपत्र के जड़ को पकड़कर नेध्रुव ऋषि बैठे हुए। शारदा का पति गलत संगत में पड़ गया। सूचना मिली शारदा को कि मेरा पति गलत संगत में दोस्तों के साथ कहीं निकल गया। दोस्तों ने सूचना दे दी कि तुम्हारा पति एक पहाड़ से नीचे गिरकर मर गया। शारदा की आंख में आंसू भर गए। मेरा बेटा, मेरी बेटी दोनों छोटे हैं और मेरा पति चले गए, प्राण छूट गए, प्राण चले गए।
शारदा की आंख में जल भरा हुआ था। तब किसी एक कुम्हार घड़े लेकर जा रहा था और शारदा का विहंगम स्वरूप देखकर उसका नेत्रों से नीर बहता जा रहा है। मेरे बच्चों का पालन कौन करेगा, कौन संभालेगा इन्हें? कुम्हार ने कहा शारदा से, बहन, ओ जीजी, ओ बहन, एक ऋषि रहते हैं 7 गांव छोड़कर, निध्रु ऋषि, जिनके नेत्र नहीं। तेरे मन में क्या दुख है? मेरा पति चले गया, मैं बेधब्य हो गई, मुझे सूचना मिली मेरा पति नहीं रहा, मेरे बच्चे छोटे। निध्रु ऋषि के पास जाओ। उस कुम्हार ने कहा, निध्रु ऋषि के पास? हाँ। रोती हुई शारदा बोलती है, इतना बड़ा दुख का पहाड़ गिर गया और तुम कह रहे हो कि वो ऋषि के पास, वो संत के पास, वो साधु के पास जाओ। ऐसे ना जाने कितने संत साधु होंगे। कुम्हार ने अपनी वाणी में कहा, शारदा मेरी बहन, मेरी जीजी, सुन, वो निध्रु ऋषि साधारण नहीं है, वो शंकर का परम भक्त है। उसके नेत्र नहीं है, पर पीपल की बेलपत्र की जड़ को पकड़कर बैठा रहता है और 1 सेकंड के लिए भी बेलपत्र की जड़ को छोड़कर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से जाता नहीं है और शंकर भगवान के नाम का जाप करता रहता है। और अगर कुम्हार कह रहा है किसी ऐसे शंकर के भक्त का जब दर्शन हो जाता है, कोई शिव के भक्त के पास में जब हम जाते हैं, शंकर की कथा में जब हम जाते हैं, शिव महापुराण में जब हम जाते हैं और कोई शिव भक्त का जब हम दर्शन करते हैं, तो आधा दुख तो हमारा वैसे ही समाप्त हो जाता है। शारदा जाओ, निध्रु ऋषि बैठे हैं बेलपत्र की जड़ को पकड़कर, बेलपत्र की जड़ को पकड़कर। कितना सुंदर वर्णन किया है। जिसके उदर से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम रहती है, उदर में अगर कोई तकलीफें रहती, एक पत्र पहले समझ लें उसको। जिसके उदर में जो प्रॉब्लम रहती है, उदर से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई, पेट में अगर कोई तकलीफ है, उदर से जुड़ी हुई तकलीफ है, बहुत सारी बीमारियां पेट से उत्पन्न होती हैं। तो वो अगर पेट से जुड़ी हुई कोई गांठ पड़ गई, बच्चादानी में गर्भस्थ कोई गठान आ गई, या पेट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम, या किसी स्त्री का गर्भ ठहरता है, अंदर ही मर जाता है, बच्चा पूरा बन नहीं पाता, डॉक्टर कह देते हैं कि इसका अबॉर्शन करा दो, उस समय पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, उस मिट्टी का स्पर्श मात्र, उसकी रज अगर पेट पर लगाना प्रारंभ करा जाए, या बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी को गीला कर कर अगर मस्तक पर तिलक भी करना प्रारंभ करा जाए, तो उधर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम समाप्त होती चली जाती है, गांठ भी धीरे धीरे गलना प्रारंभ होती है। मैं बाबा को नमन करने के लिए शिव तत्व हम फिर निवेदन करेंगे, डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर जो दवाई दे उसको पाओ, उसको खाओ, डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ, पर साथ में शंकर का किया हुआ भरोसा दृढ़ बनाओ। शिव तत्व को दृढ़ बनाइए, शंकर के भरोसे को दृढ़ बनाइए। शिव का भरोसा दृढ़ होना चाहिए। मेरे शंकर का किया गया भरोसा टूटे, दुनिया कितनी भी तुमसे कह दे कि क्या रखा है शिव महापुराण में, जितने मेरे आस्था पर शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितनी मेरी जीजियां माताएं कथा को सुन रही हैं, उनको निवेदन करूंगा, और इस पावन तारा बाबा की कुटिया में 9 की 9 ही पंडाल में भरे हुए जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनको दिल से कहूंगा, आप शिव महापुराण की कथा नहीं सुन रहे हो, आप शंकर जी को अपना बाप समझकर उससे अपने दिल की बात कह रहे हो, अपने हृदय की मन से।
शिव तत्व है। शारदा ने ध्रुव ऋषि के पास जा बेलपत्री की जड़ को पकड़ कर बैठे हैं नेत्र। क्या वो ऋषि जिनकी आंख नहीं है, नेत्र नहीं है, वो तो मुझे देखेंगे ही नहीं? सावधान होकर सुनना। शारदा कह रही है उन्हें ऋषि के नेत्र नहीं है, वो मुझे देखेंगे नहीं। शिव महापुराण में स्वयं भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर शिव पुराण को सुनो। ये मत सोचो कि व्यास जी दिख नहीं रहे, ये मत सोचो सियोर वाला महाराज दिख नहीं रहा। शंकर भगवान कहते हैं, जो जहां बैठकर सुनता है मेरी कृपा दृष्टि उसी जगह पर पड़ जाती है, उसी स्थान पर, उसी जगह पर। शंकर की कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। शारदा कहती हैं कि ध्रुव ऋषि के नेत्र नहीं, पर क्या वो ध्रुव ऋषि मुझ पर कृपा करेंगे, मुझ पर करुणा करेंगे, दया करेंगे? कुम्हार ने शारदा से कहा कि शंकर का जो भक्त होता है, शिव का जो उपासक होता है, शिव की भक्ति करने वाला, शंकर की भजन करने वाला, शिव नाम को जपने वाला जो होता है, मात्र उसका दर्शन ही कार्य की सिद्धि प्रदान कर देता है। मात्र दर्शन। केवल दर्शन मात्र ही सुख प्रदान कर देते हैं, आनंदता दे देते हैं, आनंद प्रदान कर देते हैं। जाओ, शारदा ने ध्रुव ऋषि के पास गई। नेत्र नहीं है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ को पकड़कर बैठे हुए। सेट करो साउंड। बेलपत्री की जड़ को पकड़कर बैठे हुए और शारदा पहुंची। दोनों हाथ उठाकर शारदा ने हर हर महादेव कहा। क्यों कहा जाता है हर हर महादेव? हर हर महादेव कहने का कारण क्या है? दुख हर, कष्ट हर, खुशी की लहर कर, हर 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 महादेव कहने का केवल एक सार तत्व आता है कि हमारे जीवन में जो दुख है, जो कष्ट है, जो तकलीफें हैं, जो बीमारियां हैं, कष्ट हैं, तकलीफ है, दुख है, ये सब शिव हरो। अभी हमने कथा में कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। जब हमें दुख होता है, कष्ट आता है, शरीर में रोग आता है, तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं। किस भाव से जाते हैं? कि डॉक्टर शंकर का एक रूप है, वो हमारे बीमारी को ठीक करेगा। और यदि डॉक्टर ने जांच कर कर देख लिया कि तुम्हारे शरीर में यह कष्ट है, तो वो उस कष्ट का निवारण करेगा जरूर। उसी तरह शिव के पास पहुंचो, शंकर जी के पास पहुंचो, भगवान शंकर की भक्ति में पहुंचो, शंकर के भजन में पहुंचो, और एक लोटा जल जब तुम चढ़ाने के लिए जाओ तो मेरे शंकर पर पूर्ण भरोसा कर कर जाओगे, तो ये निश्चित है कि तुम्हारे दुख को शिव काटेगा। आप जाओ। कुछ पत्र हैं, देखो इन पत्रों में कितना सुंदर भाव लिखा है। जिसने डमरू भेजा है उसने नाम नहीं भेजा।
डमरू की आवाज से पहचान जाओ कि क्या नाम है। गुरुजी किन्ने भेजा है? आपने भेजा? आ जाओ। बेटा आया है क्या? इसको भी लिया। मेरा 14 साल का बेटा है जो बोलता नहीं था, जिसकी आवाज नहीं थी। हर डॉक्टर का इलाज करवाया पर इसकी आवाज नहीं आई। तब बाबा पर भरोसा कर कर शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करना, बेलपत्र इसको खाने को देना। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो चुका है। मैं बाबा को धन्यवाद। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम ज्योति गजरा, पति का नाम नरेश गजरा। मैं राजस्थान श्री विजयनगर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम ज्योति गजरा, पति का नाम नरेश गजरा, राजस्थान श्री विजयनगर से आई हूं। अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और बाहर के भी अगर पंडाल में हैं तो कार्यकर्ताओं से बोलकर आप बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। बाहर के भी अगर पंडालों में बैठी हैं तो आप बेलपत्र लेकर लेने के लिए आ सकते हैं। ज्योति गजरा, पति का नाम नरेश गजरा, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव? 2 साल पहले मेरे बच्चादानी में ऑपरेशन हुआ था जिसमें गांठ पड़ गई थी। डॉक्टरों ने बोला था सब ठीक है। फिर 1 महीने बाद फिर से मेरी बच्चादानी में मुझे दर्द होना चालू हुआ। डॉक्टर ने बोला आप सोनोग्राफी कराओ। सोनोग्राफी पर कराने पर पता चला कि डॉक्टर ने बताया कि वापिस गठान हो गई है और वो गांठ बहुत बड़ी है। डॉक्टर ने 3 दिन के अंदर ऑपरेशन करने का बोला। 3 दिन में मुझे ऑपरेशन करने का बोला और ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब केवल 3 दिन मेरे पास में थे। मैं घर आई और ऑपरेशन की तैयारी घर के लोग करने लगे। तभी इतनी दुखी हो गई कि मेरी 1 गांठ का ऑपरेशन हुआ और फिर गठान हो गई बड़ी। डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहे हैं, अब करें। एक रिश्तेदार मिलने आया और उसने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा करता है, टीवी पर कथा सुनो। 3 दिन है ना, 3 दिन शंकर जी के मंदिर जा, 1 लोटा जल चढ़ा, बेलपत्र ला, उसको खा। जब समय मिले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ कर। मेरी दीदी भी आ गई। दीदी ने भी मुझे कथा का ही वर्णन किया। तब हमने डॉक्टर से फिर शाम को फोन कर कर कहा कि आप दवाई दे दो, हम 3 दिन में ऑपरेशन कराएंगे। मना नहीं। दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से हमने खाना चालू करा, जल पीना प्रारंभ करा और जल पीते बेलपत्र खाते। 3 दिन बाद हम फिर ऑपरेशन के लिए गए। जब गए डॉक्टर ने दूसरी बार फिर जांच करी और जांच करने पर पाया कि मेरे शरीर में जो गांठ थी वो पूरी गल चुकी है। और डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि ये गठान 3 दिन के अंदर कैसे गल सकती है। शिव तत्व इसी को कहता है। एक पत्र और बड़ा सुंदर। मेरा नाम अर्चिता पाठक, ग्राम ग्यासरी उर्फ गांधी, ग्यासरी उर्फ गांधी, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश से आई हूं। ग्राम ग्यासरी उर्फ गांधी, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? आ जाओ, आ जाओ बेटा। उत्तर प्रदेश के निवासी हूं। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव? मैं 2018 से लगातार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था और लगातार असफलता के कारण मैं बहुत निराश हो गया, हताश हो गया। बार बार 1 या 2 नंबर से मैं रह जाता था। फिर मुझे मेरी माताजी ने कहा कि टीवी पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनो और नित्य 1 लोटा जल शिवालय में चढ़ाओ, भगवान शिव तेरी मनोकामना सुनेंगे। उसकी बात मानकर मैं नित्य रोज 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया और भगवान ने मेरी भी सुनी। और दिसंबर 2022 में बाबा की कृपा से मेरा भारतीय रेलवे में चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। गुरुदेव,
वर्तमान में मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, आपकी कथा सुनने के लिए तरसता था। मुझे क्या मालूम था कि जहां मेरी ड्यूटी रेलवे में रहेगी वहीं आपकी कथा सिरसा में होगी। सिरसा के ही रेलवे स्टेशन पर मेरी ड्यूटी है और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूँ। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर, मेरे पति, पत्र है, किसका है, सुनीता विनोद, डिल्लो, गांव रूपावास, जिला सिरसा, हरियाणा के निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ ले, आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। मेरे पति पिछले 10 साल से बीमार थे, जिनको बीमारियों ने घेर रखा था और बहुत तरह के हमने गुरुग्राम, दिल्ली, चंडीगढ़ दिखाया पर फायदा नहीं हुआ। फिर आपकी कथा 2023 से सुनना प्रारंभ करी और एक लोटे जल और बेलपत्र का क्या वर्णन करूं। शिवलिंग जी पर एक लोटा जल चढ़ाते और वो जल लाकर अपने पति को देती, बेलपत्र चढ़ाती, वो लाकर देती। बाबा की कृपा से अब उनको एक भी दवाई की जरूरत नहीं है, वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे पुत्र जो कि निरंतर असफल हो रहा था, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। शिव जी को मैं प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व इसी को कहते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर ओघड़दानी हो। शारदा ने मन में विचार करा, शिव जी के सम्मुख में पहुंचकर नेध्रु ऋषि के सामने हर हर महादेव कहा। नेध्रु बाबा ने कहा कि शारदा तुम मेरे पास आई हो, कोई संत के पास, साधु के पास, गुरुजन के पास में अगर आता है तो कुछ ना कुछ तो फल बाबा देते जरूर हैं और शिव की कृपा होती जरूर। 15 साल का बेटा है, बिल्कुल बोलता नहीं था, दीदी कर रही है, अब आवाज आ गई है और बोलना प्रारंभ करा है। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर का स्मरण इसी को कहते हैं। शारदा को भगवान शिव के रूप में नेध्रु ऋषि ने शंकर की आराधना करने का बोला और शिव की ऐसी कृपा हुई कि शारदा ने जब भगवान शिव की आराधना करी, पार्थिव लिंग का पूजन करना प्रारंभ करा और शिव जी की कृपा से जो शारदा का पति उसको लगा था कि मर गया है, वो शारदा का पति सारे व्यसन को छोड़कर शारदा के पास दौड़कर आ गया। ये शिव तत्व का, ये शंकर भगवान का शिव तत्व कथा, ये शिव की उदारता, ये शंकर की कथा कहता। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता सती अभी यहीं पर इसे सिरसा में ही नौकरी है। बधाई आपको। ये आपकी मम्मी को अच्छा। शिव तत्व की प्राप्ति, बाबा से नौकरी मांगी थी और बाबा ने भी नौकरी लगाई भी रेलवे में, तो सिरसा में ड्यूटी दे दी और सिरसा में ड्यूटी दी तो कथा सुनने का भी सौभाग्य मिल गया। ये शिव शंकर की उदारता। हर हर शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र करता।
सती मैया जिनका भाव शिव के प्रति है और वो शंकर के लिए ही अपने प्राणों को त्याग देती है, वही सती मैया पार्वती माता के नाम से विख्यात होती हैं और शिव को पाने का चेष्टा करती हैं, प्रयास करती हैं शिव को पाने। एक उसको दे दो, ठीक है? बाबा बाबा का हर हर महादेव, शिव के पास बाबा के। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया बैठ जाओ, जलते बस ये लोग हैं, ये दुनिया जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, ओघड़ दानी के भरोसे चलते हैं, ओघड़ दानी के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे। चलते हैं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। आजन शिव का कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व का। शंकर की कथा कर, पार्वती मैया का विश्वास शिव को पाने। 17 साल के बाद ये बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु रोते नहीं, अब आंसू पोंछ कर जाओ। सत्रह साल के बाद बच्चा हुआ है। 17 साल के बाद एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता। शिव तत्व पार्वती मैया ने भगवान शिव को पाने के लिए अथक प्रयास किया, अथक प्रयास। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की कथा कहती है। जब कभी मौका लगे, कभी मौका लगे तो प्रयास करो शिव को पाने, शिव को प्राप्त कर। हम आज फिर कहते हैं, अगर भगवान भोलेनाथ की करुणा हो और कृपा हो और आपका जीवन सार्थक हो तो एक बार रुद्राक्ष महोत्सव जो सीहोर में होता है 25 फरवरी से 3 मार्च तक है, 1 बजे से 4 बजे तक, उस रुद्राक्ष उत्सव में 1 दिन 2 दिन अवश्य पहुंचकर बाबा से कंकर शंकर पूजन कर कर अपने दिल की बात जरूर कर, प्रार्थना निवेदन। वो पिता का घर है, उस पिता के घर से वो क्या देकर भेजेगा वो कुबेर भंडारी ही जान सकता है। पार्वती मैया ने भगवान शंकर को पाने के लिए अथक प्रयास किया। और कितने किस्मत वाले हैं सिरसा वालों कि आपको तो ये दूसरी बार कथा श्रवण करने का मौका मिल गया। कहीं शिव की करुणा, कहीं शिव की कृपा आपके ऊपर होगी, दया।
ये उसकी उदारता हो। पार्वती जी शिव को पाना चाहती, अखंड तप करती हैं, साधना करती हैं, पार्थिव लिंग का पूजन करती हैं, एक गुफा में बैठकर, एकांत में बैठकर पार्थिव लिंग की पूजन में लीन हो। और जो पार्थिव लिंग की पूजन करने बैठी, भगवान शंकर ने बहुत परीक्षा। अभी कथा के शुरू में कहा था कि अगर आप किसी एग्जाम को दे रहे हैं या किसी चीज के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो चिंता मत करना। भगवान ने हो सकता है कि बाण को पीछे खींचा है दूर फेंकने के लिए। जितना जितना तीर को पीछे खींचा जाता है वो उतना दूर जाता है। अगर मंजिल तक कभी नहीं पहुंचे हो तो शंकर पर भरोसा रखना कि शिव जी बहुत दूर तक लेकर, बहुत दूर तक। अपने भरोसे को तोड़ना नहीं, अपने विश्वास को खोना नहीं। जीत निश्चित है। थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, थोड़ा ठंडा पाड़ ले, थोड़ा रुको, थोड़ा हृदय से नम्र बनो, भाव शुद्ध रखो, शिव देगा।